जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस इंग्लिश के अभिमन्यु बैच में। तो बिल्कुल चलिए, आज हम लोग जो है बिल्कुल इस अभिमन्यु बैच की पूरी तरह से शुरुआत कर रहे हैं। और इस बैच की शुरुआत में जो हम लोग शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वोकैब पोर्शन को हम लोगों ने टारगेट किया है। और इसमें जितने भी हमारे साथी एनडीए के लिए हैं या सीडीएस के लिए हैं या एयरफोर्स के लिए हैं और साथ में ही एक जो एसएससी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उन सब के लिए जो यहाँ पे हमारी वोकैब्स आएंगी वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए आप सभी को लगातार बहुत ईमानदारी के साथ एक एक क्लास को देखना है। तो चलिए हम एक एक पे बात करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे सामने एक आपको ये मेन वर्ड दिखेगा, कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे सामने एक मेन वर्ड होगा और इसी के हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो बिल्कुल हम लोग सीरीज वाइज बात करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट वाइज बात करेंगे। जैसे ए से शुरू करेंगे, आज की क्लास में ए पे बात करेंगे, अगली क्लास में बी पे बात करेंगे, सी पे बात करेंगे। इसी तरह हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास लेकर के आएंगे और उसमें जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा वोकैब पे काम करेंगे। और बिल्कुल आप लोगों को ईमानदारी के साथ एक एक बात को समझते चलना है और पूरी की पूरी बातों को यहीं आपको बिल्कुल हम रटवा के रहेंगे। तो चलिए, पहला आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो पहली मीनिंग लिखी है एक्जिम। हमें बताना यह है कि एक्जिम का मतलब क्या होता है। तो आप सबको पता है कि एक्जिम का मतलब नहीं पता है तो आप देख लीजिए। एक्जिम का मतलब आप चाहे तो कह सकते हैं ईमानदार, ठीक है। एक्जिम का मतलब आप ईमानदार भी कह सकते हैं, एक्जिम को आप सीधा भी कह सकते हैं, और एक्जिम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्जिम का मतलब सच्चा भी हो सकता है, ठीक है। और एक्जिम का मतलब आपको पता है कि एक और होता है स्वयं सिद्ध। एक्जिम का एक मतलब और क्या होता है, स्वयं सिद्ध। तो यानी अगर आपसे पूछे कि एक्जिम का मतलब क्या होता है, यानी मीन्स ऑफ एक्जिम की बात करी जाए, तो एक्जिम का मतलब चाहे तो आप ईमानदार बोलो, एक्जिम का मतलब चाहे तो आप सीधा बोलो, एक्जिम का मतलब चाहे तो आप सच्चा बोलो, चाहे तो स्वयं सिद्ध बोलो। अब जो मतलब इस एक्जिम का होगा वही मतलब इसके नीचे सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। यानी जो मतलब इसका एक्जिम का निकलेगा उसी के समान अर्थ इन सब के होंगे। तो यानी अब एक्जिम का मतलब ईमानदार, सीधा, सच्चा या स्वयं सिद्ध होगा, तो इसका मतलब मैक्जिम का मतलब भी क्या होगा, वही होगा, ईमानदार, सीधा, सच्चा या स्वयं सिद्ध, चाहे जो कहो। सेइंग हो गया, डिक्टम हो गया, ट्रूथ हो गया। यानी आपको याद रखना है एक्जिम, मैक्जिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रूथ। 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 और इन सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है ईमानदार, सीधा या सच्चा या स्वयं सिद्ध। तो बिल्कुल बताओ सबको मेरे साथ रट गई कि नहीं पूरी मीनिंग, यानी एक्जिम, मैक्जिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रूथ, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगली वाली पे। तो अगले पे देखिए अगली मीनिंग हमारी क्या आती है। अगली मीनिंग आपके सामने आ गई एसिस डुअस। हमें बताना यह है कि एसिस डुअस का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गुरुजी कि एसिस डुअस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती होता है, या एसिस डुअस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है, ठीक है। बिल्कुल ये जो पीडीएफ है, बिल्कुल पूरी की पूरी पीडीएफ नोट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसी पे आपको जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे पूरी तरह से मिल जाएगी। अब एसिस डुअस का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। तो देखो भाई, हमें सिनोनिम्स बताना, ये सब के सब देखो, ये सब सिनोनिम्स लिखे एसिस डुअस के। तो इसका मतलब जो मतलब एसिस डुअस का होगा वही मतलब इन सब के होंगे। यानी बात करी जाए कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंस्टेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब भी क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी। अटेंटिव का मतलब भी क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी। और आपके सामने ये देखो लिखा है परजर्विंग का मतलब भी होता है क्या, मेहनती या परिश्रमी, ठीक है। तो आपको बोले एसिस डुअस, कंस्टेंट, डिलीजेंट, ठीक है। तो इन सब का मतलब अटेंटिव हो गया, यानी एसिस डुअस, कंस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, और ये आपके सामने लिखा परजर्विंग। इन सब का मतलब क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी होता है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले वर्ग की तरफ हम लोग भाई बढ़ रहे हैं। अगले वर्ग को देखिए, अगले नंबर पे क्या लिखा है, अगले नंबर पे लिखा है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। ऑब्जर्व का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है, त्यागना होता है। या ऑब्जर्व का मतलब होता है बाबू वो किसी चीज को छोड़ना। ऑब्जर्व का मतलब होता है त्यागना या किसी चीज को छोड़ना। तो अब इसके देखो तमाम सारे सिनोनिम्स मैं आपको बता दूं, फॉरसेट, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे कुछ लिखिए, कुछ इसके नहीं। जैसे देखो अबेंडन हो गया, फॉरसेक हो गया, गिव अप हो गया, लीव हो गया, एक होता है रिलिंक्विश हो गया। बाकी फॉरसेक लिखा है, रिनाउंस लिखा है, रिट्रैक्ट लिखा है, रिवोक लिखा है। ठीक है, यानी ऑब्जर्व का मतलब त्यागना। तो ऑब्जर्व के जो सिनोनिम्स है, फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। बाकी लीव भी होता है, गिव अप भी होता है, अबेंडन भी होता है, रिलिंक्विश भी होता है। इन सब का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज को क्या करना, त्याग देना। चलिए अगली मीनिंग देखिए भाई, ऑब्जेक्ट। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट नहीं, आपको बताना है ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा बाबू, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हतोत्साह। क्या होता है, हतोत्साह। एक होता है आप किसी भी चीज से, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी काम को देख के आपके मन में उत्साह आता है। एक होता है कि आप किसी भी चीज को देख के पूरी तरह से हतोत्साह हो जाते हो। तो बिल्कुल, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, हतोत्साह। ठीक है, बात समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हतोत्साह। तो अब बताओ, आपका हतोत्साह कह सकते हो। एक आपका होता है अयोग्य। क्या होता है, अयोग्य होता है। चाहे तो ऑब्जेक्ट का मतलब हतोत्साह कहो, अयोग्य कहो, या घड़ा करने लायक कहो, कुछ भी आप, यानी घड़ित भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इसी का मतलब आप क्या कह सकते हो, घड़ित भी कह सकते हो। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब हतोत्साह, अयोग्य या घड़ित होता है। तो डिस्पिकेबल का मतलब भी क्या होता है, हतोत्साह होता है। सर्वाइल का मतलब भी हतोत्साह होता है। बेस का मतलब भी हतोत्साह होता है। और कंटेम्प्टिबल का मतलब भी क्या होता है, हतोत्साह। तो ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्पिकेबल हो गया, सर्वाइल हो गया, बेस हो गया, कंटेम्प्टिबल हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, डिस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टिबल, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है, तो हतोत्साह कह लो, अयोग्य कह लो, घृणित कह लो। यानी ये ऑब्जेक्ट के सब क्या है, सिनोनिम्स है। इस तरह की बातें आपके एग्जाम में अब की बार पूरी तरह से छपने वाली हैं। तो याद रखना है, ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्पिकेबल हो गया, सर्वाइल हो गया, बेस हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, कंटेम्प्टिबल। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, हतोत्साह होता है। तो चलिए भाई, अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला आपके सामने गुरुजी आ गया है अवर्जन। अगला क्या लिखा है, अवर्जन। आपको बताना है मीन्स ऑफ अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या होता है, जल्दी से सभी लोगों को बताना है कि अवर्जन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकलेट के साथ पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। तो बिल्कुल गुरुजी अवर्जन, अब देखो आपको अवर्जन का मतलब बेशक ना पता होगा, लेकिन आपने अगर ईमानदारी के साथ देखा तो आपको बताओ डिसलाइक लिखा मिला। अब आपको पता है कि लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन डिसलाइक का मतलब किसी चीज को नापसंद करना या किसी चीज का घृणा करना। ठीक है, अच्छा एक आप देखो, ये देखो, ये आपका देखो इंडिफरेंट लिखा है, अपैथी लिखा है। ठीक है, तो यानी अवर्जन का मतलब क्या होता है, अवर्जन का मतलब होता है गुरुजी घृणा। क्या होता है, घृणा। यानी कहने का मतलब अगर आप दिमाग के साथ देखो तो जो इससे ठीक पहले अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा, ठीक है, उसका और इसका लगभग दोनों का, यानी ऑब्जेक्ट की जो भी मीनिंग थी, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जितनी मीनिंग थी और अवर्जन में जितनी भी मीनिंग है, इन सब का मतलब वही घृणा या नफरत करने से या नापसंद करने से होता है। तो देखो अवर्जन का मतलब होता है क्या, घृणा करना या किसी चीज को नापसंद करना। डिसलाइक का मतलब घृणा करना। इसका मतलब आपको पता है, हेट से बना है, आपको हेट के बारे में पता है कि क्या होता है, नफरत करना, किसी से घृणा करना। इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना। ठीक है, अच्छा अपैथी, इसका भी मतलब होता है मासूम भी कह सकते हो इसका मतलब, और उदासीनता भी होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना भी होता है या घृणित भी होता है।
ठीक है। तो आपको इस तरह से याद करना, अवर्जन, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी। अवर्जन, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी, इस तरह से आपको याद करना। याद रखना यहाँ पे देखो, जिस वर्ड के पहले अगर आपको कभी भी इन लगा दिया जाए या किसी भी वर्ड के पहले अन लगा दिया जाए तो वो अपने अर्थ से याद रखिएगा कि हमेशा क्या माने जाते हैं, निगेटिव। क्या माने जाते हैं, निगेटिव। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई तो चलिए अब हम लोग अगले पे चलते हैं। बिल्कुल आपका एग्जाम कोई भी हो लेकिन इससे बाहर की कोई भी वोकैब नहीं आ सकती है। पीडीएफ पाने के लिए सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है श्री गुरुदेव डिफेंस के नाम से, वहां पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स सब कुछ बिल्कुल उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। एथेंटिक, अगला हमारे सामने वर्ड लिखा है बाबू, याद रखिएगा, एथेंटिक। एथेंटिक का मतलब क्या होता है, तो एथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है, एथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके, उसका क्या होता है, इंग्लिश एथेंटिक होता है। एथेंटिक का मतलब विश्वसनीय कह सकते हो, सच्चा कह सकते हो, ईमानदार कह सकते हो और वास्तविक कह सकते हो, बहुत सारे मतलब होते हैं। अब तमाम सारे हिंदी जानने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर काम नहीं बनने वाला है। यानी एथेंटिक का मतलब गुरुजी क्या होता है, विश्वसनीय होता है। तो जेन्युइन का मतलब विश्वसनीय, रियलेबल का मतलब विश्वसनीय, वैलिड का मतलब विश्वसनीय या मान्य होता है, और ये देखो गारंटीड का मतलब भी क्या होता है, विश्वसनीय या भरोसे लायक, ठीक है। यानी एथेंटिक हो गया, जेन्युइन हो गया, वैलिड हो गया, रियलेबल हो गया, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है, विश्वसनीय। यानी एथेंटिक हो गया, जेन्युइन हो गया, रियलेबल हो गया, वैलिड हो गया, गारंटीड हो गया। एथेंटिक, जेन्युइन, रियलेबल, वैलिड, गारंटीड, इन सब का क्या होता है, विश्वसनीय, ईमानदार, सच्चा। आप कुछ भी, यानी कोई ऐसा वर्ड जो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस देगा वो सब हो सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए भाई, आगे हम लोग बात करेंगे। जरा इस वर्ड पे देखिए, अगला लिखा है एडोसिटी। आप जरा बताओ भैया, एडोसिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ एडोसिटी। एडोसिटी का मतलब क्या होता है, एक बात और जानो, जिसके लास्ट में आपको कभी भी बाबू टी वाई मिलेगा वो अपने आप में क्या होगा, तो वो अपने आप में नाउन होगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको टी वाई दे दिया जाए तो याद रखना नाउन है। अच्छा देखो, पूरा एक स्ट्रक्चर ही समझ लो। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको इंस दे दिया जाए, अंश दे दिया जाए, और याद रखिएगा डम दे दिया जाए, वुड दे दिया जाए, ठीक है, और या तो आपको क्या शिप दे दिया जाए, ठीक, टी वाई दे दिया जाए, सी वाई दे दिया जाए, या तो आपको क्या दे दिया जाए, मेंट दे दिया जाए, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड के एक आपका क्या होता है, ठीक है, इज्म दे दिया जाए, ठीक, किस, और एक आपका होता है सन दे दिया जाए, TION। ये बिल्कुल एक रामबाण तरीका है आपको पूरी बातों को याद रखने के लिए। जिसके लास्ट में बाबू इंस मिलेगा, अंश मिलेगा, डम मिलेगा, हुड मिलेगा, शिप मिलेगा, TY CY सन, और देखो मेंट मिलेगा, वो सब के सब आपके नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे, और अनकाउंटेबल का अब्स्ट्रैक्ट होंगे। केवल और केवल मेंट वाले को छोड़ दो बस, क्योंकि जिसके लास्ट में मेंट होगा वो भी अनकाउंटेबल, लेकिन ये मेंट वाला मटेरियल माना जाता है। बाकी ये सब के सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो बिल्कुल, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए, और सुनिए, जिसके लास्ट में आपको नेस दे दिया जाएगा, ठीक, लेस दे दिया जाएगा, ये भी आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो बताओ, एडोसिटी के लास्ट में TY आया, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एडोसिटी में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको बताना है नाउन। अगर बोल्डनेस पूछा जाए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो नाउन, क्योंकि लास्ट में NESS आया है। अगर आपसे एरोगेंस के बारे में पूछा जाए तो ये भी आपका क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके भी लास्ट में अंश आया है। अगर आपसे इंसोलेंस के बारे में पूछा जाए तब भी आपको क्या बताना है, आपको बताना है नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में देखो तो क्या आया है, इंसोलेंस, यानी इंस आया है कि नहीं आया। यहाँ पे देखो हॉटनेस, लास्ट में बताओ NESS आया है कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब ये है कि एडोसिटी, बोल्डनेस, एरोजेंस, इंसोलेंस, हॉटनेस, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके सिनोनिम्स है। बात ये कि एडोसिटी का मतलब क्या होता है, तो एडोसिटी का मतलब सबको पता है। ये आपने सुना होगा साहसी होता है, या आपने सुना होगा बहादुर, एक वर्ड आपने सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा निडर, ठीक है। तो एडोसिटी का मतलब साहसी, बहादुर या निडर।
बोल्डनेस का मतलब भी यही होगा, एरोजेंस का मतलब भी यही होगा, इंसोलेंस का मतलब भी यही होगा, और हॉटनेस का मतलब भी क्या होगा, यही होगा। बात समझ में आ गई। यानी जितने भी लिखे हैं एडोसिटी, बोल्डनेस, एरोगेंस और इंसोलेंस, हॉटनेस, ये सब का मतलब क्या होता है, बहादुर या साहसी। ठीक है, क्या होता है गुरुजी, बहादुर या साहसी। अगला देखो तो आपके सामने क्या लिखा है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर। क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, या इसी का मतलब कह सकते हो चालाक, या इसी को आप कह सकते हो होशियार। क्या कह सकते हो, होशियार कह सकते हो। ठीक है, या इसी को आप क्या कह सकते हो, बुद्धिमान कह सकते हो। देखो मैंने बहुत से मतलब आपके सामने लिख दिया है, यानी बिल्कुल भाई जो आदमी चतुर होगा तो वही आदमी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, देखो एस्ट्यूट का मतलब चतुर, चालाक, होशियार या बुद्धिमान। तो देखो इसके सिनोनिम्स, एक आपका क्लेवर हो गया, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। तो आपको याद रखना है एस्ट्यूट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। एस्ट्यूट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। एस्ट्यूट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। ठीक है, बिल्कुल आपको रट जाएंगे। एस्ट्यूट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। एस्ट्यूट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। समझ बात आ रही है, बिल्कुल इस तरह से आपको मेरे साथ में पढ़ते चलना है, बोलते चलना है, आपको भी रिवीजन करते चलना है। और जैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी क्लास एंड होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो श्री गुरुदेव डिफेंस आपको इस तरह से लिखना है, श्री और उसके बाद ये गुरुदेव डिफेंस, GURUDEV, इस तरह से आपको लिखना है श्री गुरुदेव डिफेंस। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरी तरह से जो चैनल का प्रोफाइल है उस पर आपको प्रोफाइल फोटो पे लोगो लगा, उसमें लिखा है श्री गुरुदेव डिफेंस एकेडमी, छात्र हित प्रथम अंतिम सर्वोपरि, वही चैनल है और उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो जितनी भी पीडीएफ नोट जो कुछ भी आपको यहाँ से भेजा जाएगा वो सब का सब आप तक पहुँचेगा। अब एस्ट्यूट के बारे में आपको पता है कि एस्ट्यूट का क्लेवर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, वाइज हो गया, ब्रिलियंट हो गया। अब बताना है आपको अबेटर का मतलब। अबेटर का मतलब क्या होता है, सबको बताना है। चलो भाई, अबेटर मीन्स ऑफ अबेटर, तो याद रखिएगा अबेटर का मतलब अगर आपको पता हो तो देखो असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक होता है। तो अबेटर का मतलब सहायक होता है, या इसी को आप कह सकते हो सहकर्मी होता है। सहकर्मी बोले तो जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनको हम लोग सहकर्मी बोल सकते हैं। जो हमारे साथ में काम करेगा वो हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, तो इसका मतलब वो सहायक भी हो सकता है। ठीक है, तो अबेटर का मतलब सहायक या सहकर्मी। तो ये जितने मतलब लिखे हैं इन सब का मतलब भी सहायक या सहकर्मी होगा। अच्छा, इनके मतलब और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि अगर कभी भी अबेटर का सिनोनिम्स के लिए असिस्टेंट आएगा तो सही माना जाएगा। आपको बात ये देखना है, यानी इनके मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन और चाहे जो इनके मतलब हो, इनका अगर जब गूगल पे आप डालोगे तो इन अबेटर अगर सहायक निकला तो असिस्टेंट का भी एक मतलब सहायक होगा, आप देख लेना। अकम्प्लिस का मतलब भी सहायक एक बार मिलेगा, कोलीग का मतलब भी एक बार आपको कोलीग का मतलब भी सहायक मिलेगा, आपको एसोसिएट का मतलब भी आपको सहायक एक बार मिलेगा। ठीक है, तो अबेटर का जो सिनोनिम्स है, असिस्टेंट हो गया, अकम्प्लिस हो गया, कोलीग हो गया, एसोसिएट हो गया। ठीक है, अबेटर, असिस्टेंट, अकम्प्लिस, कोलीग और एसोसिएट, इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी, सहायक या क्या होता है, सहकर्मी होता है। ठीक है, सहायक या क्या होता है, सहकर्मी होता है। अगली मीनिंग आपके सामने है, अबेट का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल काइन, इनको रोको, नहीं तो किसी दिन इनको हम पटक के मारेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। मान लो आपने कोई पोस्टर बनवाया, कोई डिजाइन बनवाया, बहुत भड़कीली सी, बहुत बड़ी हो गई, आपने घर पे दरवाजा लगवाया, गेट लगवाया, वो बहुत बड़ा सा हो गया। ठीक है, तो उसे आपको कम करवाना है। आपने मान लो टी शर्ट सिलवाया, पैंट शर्ट आपने सिलवाया, वो शर्ट आपकी काफ़ी बड़ी हो गई, तो आप टेलर के पास दोबारा लेके गए कि भैया इसका साइज कुछ कम कर दो, ये तो हमारे बहुत बड़ी है, ये तो बहुत ढीली ढाली है। तो यानी अबेट का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना। एक तो अबेट का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना। और सुनो, अगर ये मतलब नहीं समझ में आया तो अबेट का मतलब एक और क्या होता है, अबेट का एक मतलब होता है कम करना। वो भी क्या कम करना, तो गुरुजी कम करना किसी चीज का साइज कम करना।
क्या करना, यानी अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना, या अबेट का मतलब होता है कम करना। वो भी क्या कम करना, किसी भी चीज के साइज को कम करना या किसी चीज को के साइज को घटाना। देखो जरा, मॉडरेट, मॉडरेट का भी मतलब होता है कम करना या रोकथाम करना। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी होता है कम करना या रोकथाम करना। लेसन, आपने एक वर्ड इस तरह से सुना होगा, लेस का मतलब होता है कम, तो लेस का लेसन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना। एक लिखा है डिक्रीज, आपने सुना होगा इंक्रीज के बारे में। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो डिक्रीज का मतलब होता है घटना। इंक्रीज का मतलब बाबू बढ़ना या बढ़ाना होता है, और डिक्रीज का मतलब घटना या घटाना होता है। तो इसका मतलब अबेट हो गया, अबेट हो गया, मॉडरेट हो गया, मिटिगेट हो गया, लेसन हो गया, डिक्रीज हो गया। अबेट हो गया, मॉडरेट हो गया, मिटिगेट हो गया, लेसन हो गया, डिक्रीज हो गया। इन सब का मतलब होता है किसी चीज के साइज को कम करना या रोकथाम करना या किसी चीज पे काबू पाना। ठीक है, अच्छा चलिए, समझ में आ रही है सब लोग को? बिल्कुल। आपको क्लास कैसी लगी इस बात को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जितने भी हमारे साथी डिफेंस के हैं या जितने भी एसएससी एमटीएस के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ओकैप्स हैं, बिल्कुल। और अगर ओवरऑल कहा जाए तो एग्जाम आप कोई भी देंगे, ओकैप इससे बाहर की कोई भी नहीं आएगी, उसी हिसाब से एक लेवल पे बात की गई। अगला आपके सामने देखो तो क्या लिखा है गुरुजी, आरएन। क्या लिखा है, आरएन, ARRAIGN, आरएन। ये बहुत बार ये मीनिंग पूछी गई है, मिस स्पेल्ड में, ठीक है। अच्छा, आरएन, ARRAIGN, आरएन, ARRAIGN, आरएन। आरएन का मतलब होता है गुरुजी दोष लगाना। क्या होता है, किसी के ऊपर दोष लगाना या किसी को क्या करना, दोषी ठहराना। किसी के ऊपर गुरुजी दोष लगाना या किसी को दोषी ठहराना क्या होता है, आरएन होता है। दोष लगाना या किसी के ऊपर दोषारोपण करना, आरएन का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना या किसी के ऊपर दोष लगाना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या है, चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन। ठीक है, आरएन चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन। 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 आरएन चार्ज, एक्यूज, ब्लेम, कंप्लेन। आरएन चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन। इस तरह से रटो कि बिल्कुल जब तक मेरे साथ रटते चलो। पीडीएफ अभी आपको मिलेगी, या तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग क्या करना, पूरी लिखते चलना। इसी तरह तुम भी रट्टा मार देना, एक बार मन लगा के पढ़ लेना, अपने आप पूरी की पूरी वो कैब आपको रट जाएगी, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आरएन चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन, इन सब का मतलब होता है किसी की शिकायत करना, किसी को दोषी ठहराना, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना कह सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले पे चलेंगे। अपैथी। अपैथी का मतलब होता है, याद रखिएगा क्या, मासूम। आपने सुना होगा मासूमियत। क्या सुना होगा, मासूमियत। एक गाना चला था, तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। ठीक, गाना चला था, तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। अब भैया बंजारा तो आप मान लो बनी गए हो, तो जरा बताओ कि मासूमियत की और ये जितनी भी मीनिंग लिखी है, इन सब का मतलब भी क्या होता है, बंजारा नहीं, मासूमियत। ठीक, अनकंसर्न, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिविटी, और क्या होता है, अलूफनेस होता है। यानी अपैथी हो गया, अनकंसर्न हो गया, इनडिफरेंस हो गया, और इनसेंसिटिविटी हो गया, और अलूफनेस हो गया। ठीक है, इन सब में पूछा जाए तो देखो, हिंस आया अपने आप में नाउन है, टी-वाई लास्ट में आया अपने आप में नाउन है, नेस लास्ट में आया अपने आप में क्या है, नाउन। यानी अपैथी हो गया, अनकंसर्न हो गया, इनडिफरेंस हो गया, इनसेंसिटिविटी हो गया, और अलूफनेस हो गया। इन सब का मतलब होता है तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई। आगे जरा देखना है क्या मसला है इसका। 13 नंबर पे आप, यानी 13 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, एलियन। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल एलियन टाइप के लगते हैं देखने में। ठीक, एलियन टाइप के लगते हैं वो भी कुछ लोग। तो अब क्या हो सकता है इसका, एलियन का मतलब बाबू होता है बाहरी। क्या होता है, बाहरी।
या एलियन का मतलब आप क्या कह सकते हो, एक मतलब एलियन का एक मतलब होता है विदेशी। क्या होता है? विदेशी या बाहरी। देखो फॉरेनर एक लिखा है, आउटसाइड लिखा है, आउटसाइड नहीं आउटसाइडर करो इसको, स्ट्रेंजर लिखा है और इमिग्रांट लिखा है। यानी एलियन, फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रांट, इन सब का मतलब क्या होता है? विदेशी या बाहरी। एलियन हो गया, फॉरेनर हो गया, आउटसाइडर हो गया, स्ट्रेंज हो गया, ठीक है, स्ट्रेंजर हो गया, इमिग्रांट हो गया। एलियन, ठीक, फॉरेनर, आउटसाइडर, इमिग्रांट, स्ट्रेंजर, इन सब का मतलब क्या होता है? बाहरी, विदेशी। ठीक है, चलिए आगे बनो भाई, आगे चलो, आगे चलो। एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई, एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? जिसके लास्ट में टी वाई आएगा नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, यानी जिसके लास्ट में लेस आएगा वो नाउन, लेस आएगा नाउन, टी वाई आएगा नाउन, सी वाई आएगा नाउन, इज्म आएगा नाउन, सन आएगा नाउन, इंस अंश आएगा नाउन। सब बता चुके हैं। तो बताओ एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी से सभी लोग जरा भैया हो छाप दो। अभी आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता हतोत्साह, डिस्पिकेबल का मतलब होता हतोत्साह, ये सब मैंने बताया था। तो एलाक्रिटी का मतलब होता है हतोत्साह का उल्टा क्या होता है? एंटोनिम्स उत्साह। क्या होता है? उत्साह। या इसी का मतलब होता है फुर्ती से। क्या होता है? फुर्ती से। या इसी का मतलब होता है जल्दी से। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट का एंटोनिम्स क्या है? एलाक्रिटी। ठीक है, क्या होता है? एलाक्रिटी का मतलब उत्साह या उत्साहित या जल्दबाजी में या फुर्ती से या बहुत जल्दी से कोई काम करना। ठीक है, स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रम्पनेस, स्पीड। अब आपको बाकी के बारे में अगर नहीं भी पता तो आपको जैसन मिला स्पीड, तो आपको पता चल गया यार स्पीड का मतलब तो तेज होता है। तो इसका मतलब ये सब जब सिनोनिम्स लिखे हैं, ये पूरे के पूरे सिनोनिम्स है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब तेज से है, जल्दी से है स्पीड का मतलब, तो इसका भी मतलब प्रम्पनेस का मतलब भी जल्दी से है। ठीक है, और ब्रिस्कनेस का मतलब भी जल्दी से है, और स्विफ्टनेस का मतलब भी जल्दी से होगा, और जो आपका एलाक्रिटी लिखा है इसका मतलब भी जल्दी से होगा। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को आप देखिए। बिल्कुल, चलिए अगला लिखा है अफ्रंट का मतलब क्या होता है? अफ्रंट, अफ्रंट। एक आपको मैंने अभी देखो यहाँ पे क्या मिला? प्रवोक मिला। क्या मिला आपको यहाँ पे? क्या मिला भाई? प्रवोक मिला कि नहीं मिला? आपको यहाँ पे प्रवोक मिला। ठीक है, क्या मिला यहाँ पे? आपको प्रवोक मिला। और आप अगर थोड़ी देर पहले की बात को याद करो, एक आपको क्या मिला था? रिवोक मिला था। क्या मिला था? रिवोक। अगर रिवोक की बात करी जाए तो वहां पे मैंने बताया था ऑब्जर्व वाले में कि रिवोक हो गया। रिवोक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। लेकिन अगर बाबू प्रवोक की बात करी जाए तो प्रवोक का मतलब क्या होता है? उकसाना। तो अफ्रंट का मतलब भी क्या होता है? उकसाना, किसी को क्या करना? किसी को उकसाना। कोई लड़का बैठा हो, कोई आदमी बैठा हो, फालतू झूठी बातें बता के या इस तरह इधर उधर की बातें बता के लड़ाई झगड़े के प्रति उसको क्या करो? उकसा दो। ठीक है, तो अफ्रंट का मतलब क्या होता है? उकसाना होता है। ठीक है, प्रवोक का मतलब भी क्या होता है? उकसाना होता है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है एक्सेस्परेट का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। इंडाइटी का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। इरेवरेंस का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। तो इरेवरेंस का मतलब उकसाना। ठीक है, आगे इंडाइटी का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। प्रवोक का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। अफ्रंट का मतलब भी क्या होता है? उकसाना। ठीक है, अच्छा रुकसाना नहीं, उकसाना। ठीक है, उकसाना। हाँ, आगे बताओ। एडवर्सिटी इतनी स्टडी सी मीनिंग है। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत। आपने सुना होगा तुम अपनी मुसीबत का फार्म न भरना, ठीक, तुम शादी न करना, तुम्हारे ही रहना। तो ये होता है क्या? एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत। तो इसीलिए कहते हैं नौकरी जब तक ना मिले तो मुसीबत का फार्म बिल्कुल मत भरो। हाँ, जब तक नौकरी ना मिले तो आप नौकरी का फॉर्म डालो, वैकेंसी आए उसका फॉर्म डालो, लेकिन मुसीबत का फॉर्म ना डालो। ठीक, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। तो बताओ मिसफॉर्चून का मतलब भी क्या होता है? मुसीबत। क्लैमिटी का मतलब भी क्या होता है? मुसीबत।
ठीक, इसका भी मतलब होता है मुसीबत, इसका भी मतलब होता है मुसीबत। अरे यार, जब एक का मतलब मुसीबत तो सब ये सिनोनिम्स लिखी हैं, तो इसका मतलब इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? मुसीबत हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? जल्दी से लिखते चलो, जल्दी जल्दी से इसको बताओ। एंटीक, बहुत तगड़ी से मीनिंग आपको मिल गई। एंटीक, एंटीक का मतलब याद रखिएगा बाबू, क्या होता है? पुराना होता है। ANTIQUE, ANTIQUE, एंटीक, ANTIQUE, एंटीक बोला जाएगा। एंटी इतना क्या हो गया? एंटी हो गया, इसको क्या बोला जाएगा? QUE, यानी एंटीक। एंट्यूक नहीं, एंटीक बोला जाएगा। एंटीक, एंटीक का मतलब होता है पुराना। अब आप कहोगे एंशिएंट का मतलब भी पुराना होता है। सुनो, इसका मतलब पुराना तो होता है, लेकिन कैसा पुराना? पुराना फैशन। एंटीक का मतलब क्या होता है? पुराना फैशन। पहले आपने देखा था कि लोग बाल इतने बड़े बड़े से रखाते थे, दाढ़ी बिल्कुल नहीं होती थी। अब देखो तो लोग जो है दाढ़ी बड़ी बड़ी रखाने लगे, बाल छोटे। पहले आपने देखा था कि पैंट लोग सिलवाते थे तो बहुत नीचे का चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, बारातों में आप जाते हो तो कभी देखो लेडीजें कौन सा कपड़ा पहनती है, किसी अगली बारात में, अगले सब सीजन में जाओ तो दूसरे तरह के। कभी आता है हम लोग टी शर्ट ज़्यादा पहनने लगते हैं, कभी शर्ट ज़्यादा पहनने लगते हैं। कभी क्या होता है, फैशन आता है कि फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल पैंट ज़्यादा लोग पहनते हैं। कभी आपने देखा होगा कि फॉर्मल कोई पहनता नहीं, जीन्स सब लोग पहने रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यानी कोई ऐसा फैशन जो पहले चल रहा हो लेकिन आज नहीं। मान लो कि वो जो बहुत चौड़ी सी पैंट लोग पहले पहनते थे, वो आज के 10 साल पहले चलती थी, लेकिन उसी तरह की पैंट तुम आज पहने घूम रहे हो जब लोग एकदम नेहरू वाली पहनते हैं। तो इसका मतलब तुमको कोई देखेगा तो वो क्या कहेगा? एंटीक। वो तुम्हारा पुराना फैशन है। ठीक है, यानी एंटीक का मतलब पुराना फैशन, ऐसा फैशन जो कभी पहले चलन में रहा हो लेकिन इस समय नहीं। एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है? पुराना होता है। देखो ओल्ड फैशन लिखा है कि नहीं, इसका मतलब भी क्या होता है? पुराना होता है। ठीक है, ये देखो आपके सामने क्या लिखा है? प्राइमिटिव लिखा है, इसका मतलब भी पुराना होता है। ऑफ पास्ट का मतलब भी क्या होता है? पुराना होता है। तो इन सब को बिल्कुल आपको याद रख लेना है। एंटीक हो गया, एंशिएंट हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, और आपका प्राइमिटिव हो गया, ऑफ पास्ट हो गया। इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है? इन सब का मतलब होता है पुराना या पुराने फैशन का या पुराना चलन। एंटीक हो गया, एंशिएंट हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, प्राइमिटिव हो गया और ऑफ पास्ट हो गया। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? इन सब का मतलब होता है पुराना। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा जो है ये, चलो फिर से हम लोग वहीं पे आ गए अपनी जगह पे। चलिए अगला बताओ भाई, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? आप बताओ। डिसलाइक का मतलब घृणा करना होता है। इससे पहले आपने अवर्जन पढ़ा, अवर्जन का मतलब घृणा करना होता है। तो इसका मतलब बाबू याद रखिएगा कि जो आपका एंटीपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता होता है या मासूमियत होता है। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है। एंटीक का मतलब पुराना होता है। आवर्जन का मतलब घृणित होता है या जो घृणा करना होता है। ठीक है, और इस तरह की तमाम सारी बातें आप देखते चले आ रहे हो। उसी तरह से एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा करना। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है बाबू? घृणा करना। क्या होता है? एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। ठीक, अवर्जन का मतलब भी घृणा होता है। डिसल्यूशन का मतलब भी घृणा होता है। और डिसलाइक का मतलब भी किसी चीज से घृणा करना या किसी चीज से नफरत करना। यानी एंटीपैथी, अवर्जन, डिसल्यूशन, डिसलाइक। एंटीपैथी, अवर्जन, डिसल्यूशन, डिसलाइक। एंटीपैथी, अवर्जन, डिसल्यूशन, डिसलाइक। इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? घृणा करना होता है। क्या होता है? घृणा करना होता है। आगे चलो भाई, आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मीनिंग आ गई, एम्पलीफाई का मतलब। बहुत कायदे से आप सबको बताना है मीन्स ऑफ एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब अगर आपने बता लिया तो इनलार्ज पता चल जाएगा, एक्सटेंड पता चल जाएगा, डिलेशन का पता चल जाएगा और इलिविएट का पता चल जाएगा। जल्दी से एम्पलीफाई का मतलब आप सब लोगों को मुझे बताना है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई।
अब बताओ लार्ज का मतलब बड़ा होता है, तो बताओ इन लार्ज लिखा है कि नहीं, तो इसका मतलब बड़े करने की बात होती है। तो बच्चा हो जिस तरह से इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, उसी तरह से एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। हाँ, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, वो भी क्या बढ़ाना, क्या बढ़ा देना, किसी भी बात का क्या करना, किसी भी बात को, किसी भी बात का नहीं, किसी भी बात की व्याख्या करना, यानी किसी भी बात की क्या करना, एक्सप्लेन करना। कोई ऐसी बात हो जिसको आप, एक तरीका होता है शॉर्टकट में बताने का, लेकिन एक तरीका आपको पता है क्या होता है कि बिल्कुल उसका फुल एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है, वो भी क्या बढ़ाना, किसी भी बात को बढ़ाना, किसी भी बात का एक्सप्लेन करना, ठीक है। इनलार्ज का मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सटेंड का मतलब एक्सप्लेन करना, डिलेशन का मतलब एक्सप्लेन करना, एलिविएट का मतलब भी गुरुजी क्या होता है, एक्सप्लेन करना। तो एम्पलीफाई, इनलार्ज, एक्सटेंड, डिलेशन, एलिविएट। एम्पलीफाई, इनलार्ज, एक्सटेंड, ठीक है, बात समझ रहे हो, डेलिवेट और एलिविएट, ठीक। डेलिवेट नहीं है, डिलेशन, ठीक है, यानी डिलीशन हो गया, एलिविएट हो गया, एक्सटेंड हो गया, इनलार्ज हो गया, एम्पलीफाई हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बढ़ा के बताना या व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो। एम्पलीफाई दो बार आ गया क्या, कोई बात नहीं है। एम्पलीफाई, इनलार्ज, एक्सटेंड, डिलेशन, एलिविएट हमने फिर से पढ़ लिया। आगे चलो गुरुजी, देखो अमास का मतलब क्या होता है। तो अमास का मतलब होता है, जल्दी आपको इसी में से बताना है, देख के क्या हो सकता है। अगर कोई भी मतलब आपको नहीं पता है, बताओ। गेदर का मतलब भीड़ होता है, ठीक है। स्टोर का मतलब कलेक्ट करना, जहाँ पर तमाम सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है क्या करना, इकट्ठा करना। तो बाबू याद रखिएगा, अमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, या तो आपने क्या सुना होगा, एकत्रित करना। एकत्रित करना, क्या करना, एकत्रित करना। अमास का मतलब इकट्ठा करना या एकत्रित करना या बटोरना, ठीक है। आगे देखो, गेदर एकत्रित करना, अकमुलेट एकत्रित करना, स्टोर एकत्रित करना, कलेक्ट एकत्रित करना। अमास, गेदर, अकमुलेट, स्टोर, कलेक्ट। 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 एकदम सिंपल वे में आपको रट मारो, पागल की तरह पढ़ो। अमास, गेदर, अकमुलेट, स्टोर, कलेक्ट, ठीक है, इस तरह से पढ़ो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलो भाई सभी लोग। एलिविएट का मतलब क्या होता है, अरे दादा रे दादा, अभी तो हम लोगों ने अबेटर पढ़ा था। अबेटर का मतलब क्या पढ़ा था, याद करो, सहायक, सहकर्मी। तो बताओ, अब वो अबेट पढ़ा था। अबेट का मतलब सहायक, सहकर्मी, ठीक है। अब बताओ इसका क्या, अबेटर पढ़े थे ना इससे पहले, अबेटर। चलो बताओ भाई इसका क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताओ। अबेटर का मतलब उसी के नीचे यार असिस्टेंट लिखा था कि नहीं लिखा था, कोलीग लिखा था, ठीक। तो अब बताओ एलिविएट का मतलब क्या होता है, एलिविएट जल्दी बताओ। अभी बताओ तुम, एक अभी आपको मैंने क्या लिखवाया था जिसमें मिटिगेट था, लेसन, डिक्रीज, इस तरह की बातें मिली थी। तो याद रखिएगा, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज, इन सब का क्या मतलब मैंने बताया था, कम करना। सब का मतलब क्या बताया था हमने आपको, सब का मतलब हमने बताया था कम करना, ठीक है। क्या बताया था, सब का मतलब मैंने आपको बताया था कम करना। तो बेटा याद रखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप लेसन का मतलब कम करना, वो भी किसी भी चीज़ का साइज कम करना। मिटिगेट का मतलब कम करना, किसी चीज़ का साइज कम करना। तो जब इन दोनों का मतलब आपको पता चल गया तो यार सब सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी, यानी एक का मतलब आपको पता चल गया, इसका मतलब सब का वही मतलब होगा। तो एलिविएट का मतलब बाबू हो क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना। अबेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना।
और रिलीव का मतलब भी क्या होता है, कम करना। मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। मॉडरेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। लेसन का मतलब कम करना। डिक्रीज का मतलब कम करना। यानी एलिविएट हो गया, अबेट हो गया, रिलीव हो गया, मिटिगेट हो गया, लेसन हो गया, मॉडरेट हो गया, डिक्रीज हो गया, इन सब का मतलब होता है कम करना, किसी चीज का साइज कम करना। एलिविएट, अबेट, रिलीव, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना। समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं? समझ में ना आए तो आप तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी ये देखो, ये कोई अभी चैप्टर तो है नहीं, कॉन्सेप्ट की आप उसमें समझते चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन बच्चों को एनडीए का एग्जाम देना है, ठीक है, जिन्हें भी, जिन साथियों को एनडीए का एग्जाम देना है, तो याद रखिएगा 40 नंबर की सिनोनिम्स आती है, 40 की एंटोनिम्स आती है और 40 नंबर की इडियम्स आती है। अगर आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है, 2 नंबर की एंटोनिम्स, 2 नंबर की सिनोनिम्स, 2 नंबर का इडियम्स, 2 नंबर का वन वर्ड, 2 नंबर का मिसस्पेल्ड, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 10 नंबर एमटीएस वालों के लिए वोकैब पोर्शन से बिल्कुल तय होता है। ठीक है, और एनडीए वालों को बिल्कुल 120 नंबर एक पोर्शन से तय होता है, और एसएससी के और जो सीडीएस के बच्चे उनके लिए भी 120 नंबर के वो कैप तय हैं। एसएससी में जो और एग्जाम होते हैं 200 नंबर की इंग्लिश आती है, जहां 400 नंबर की आती है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप पैसेज क्लोज टेस्ट आप बाबू तभी कर पाओगे जब आपको ओकैब पता होगी। अगर आपको एडमोनिस का मतलब पता है तभी आप जो है कहीं पैसेज में एडमोनिस लिखा मिलेगा उसका मतलब समझ पाओगे, तभी आप उसका आंसर ढूंढ पाओगे। तो जरा बताओ एडमोनिस का मतलब क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, एडमोनिस का मतलब होता है धिक्कारना। क्या एडमोनिस का मतलब होता है धिक्कारना, या एडमोनिस का मतलब और क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, अपमानित करना। क्या होता है? अपमानित करना। एडमोनिस का मतलब मेरे बाबू याद रखिएगा धिक्कारना होता है, या एडमोनिस का मतलब मेरे बाबू याद रखिएगा अपमानित करना होता है, या किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, एडमोनिस, काउंसिल, रिप्रूव, वार्न, चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब दंड देना होता है, दंडित करना होता है। ठीक है, यानी पनिशमेंट। ठीक है, किसी को पनिशमेंट करना। एडमोनिश हो गया, काउंसिल हो गया, रिप्रूव हो गया, वार्न हो गया, चेस्टाइज हो गया, इन सब का मतलब होता है किसी को धिक्कारना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को अपमानित करना। ठीक है, यानी क्या होता है? एडमोनिश हो गया, काउंसिल हो गया, रिप्रूव हो गया, वार्न हो गया, चेस्टाइज हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडमोनिश हो गया, एडमोनिश, काउंसिल, रिप्रूव, वार्न, चेस्टाइज, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है? किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, किसी को लज्जित करना। आगे बताओ गुरुजी, एडजेसेंट का क्या होता है? एडजेसेंट, मीन्स ऑफ एडजेसेंट, बहुत कायदे की मीनिंग है। एडजेसेंट, प्रॉक्सिमिटी, तो इतनी बार कोई भी प्रैक्टिस, अगर आप कोई भी सेट उठा के देखोगे, अगर उसमें 10 सेट दिए गए हैं तो कम से कम 5 सेटों में ये प्रॉक्सिमिटी आपको जरूर मिलेगा। एडजेसेंट का मतलब होता है बाबू याद रखिएगा नजदीकी। क्या होता है? नजदीकी। ठीक, या तो आप क्या कह सकते हो? नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या कह सकते हो? नियरेस्ट कह सकते हो। NEAR, नियरेस्ट, EST। एक मिनट, नियरेस्ट सही से नहीं लिखा क्या? इधर देखो भाई, नियरेस्ट तो बहुत सही सी मीनिंग है। नियरेस्ट, अब आपको होता है नियर का मतलब पास होता है, लेकिन नियरेस्ट का मतलब एकदम ही पास, एकदम बगल में सटा हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक, नजदीकी, या आप कह सकते हो सटा। ठीक है, क्या कह सकते हो? सटा हुआ। यानी एडजेसेंट बोले तो नजदीकी या सटा हुआ, एडजॉइनिंग बोले तो नजदीकी या सटा हुआ, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, वो भी एकदम बगल में। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी हो गया, क्लोजनेस हो गया, यानी एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, बिसाइड। ठीक, और क्या होता है? एडजेसेंट, और क्या होता है? एडजॉइनिंग। यानी एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस, इन सब का मतलब बाबू क्या होता है? सटा हुआ, या नजदीकी, या नियरेस्ट होता है। ठीक है, समझ में बातें ना आए तो तुरंत हमें बताना। आगे चलो मेरे भाई, जल्दी से बताओ, आगे चलो। अगली बताओ जरा, क्या होता है? एडहेरेंट। एडहेरेंट, मीन्स ऑफ एडहेरेंट, यानी एडहेरेंट का मतलब क्या होता है? फॉलोअर, डिस्पिकेबल, डिपेंडेंट, सपोर्टर। तो बिल्कुल आपको वो डिस्पिकेबल नहीं यार, डिसाइपल,
ठीक है, डिसाइपल, डिपेंडेंट, सपोर्टर, फॉलोअर। बताओ जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा एडहेरेंट का मतलब, जल्दी से। तो बिल्कुल मेरे भाई एडहेरेंट का, फॉलोअर का मतलब क्या होता है? एक आपने सुना होगा चैंपियन, समर्थक। डिपेंडेंट जो आपके ऊपर डिपेंड हो या जो किसी चीज के ऊपर आश्रित हो, किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो या आप जिस चीज के ऊपर डिपेंड हो। सपोर्टर जो आपके समर्थक हैं, जो आपका समर्थन करने वाले लोग हैं। फॉलोअर जो आपको फॉलो करने वाले लोग हैं या आप जिनको फॉलो करते हो जिन लोगों को। तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। एडहेरेंट का मतलब होता है बाबू क्या, समर्थक। क्या होता है, समर्थक। ठीक, फॉलोअर का समर्थक, डिसाइपल का समर्थक, डिपेंडेंट का समर्थक, सपोर्टर का समर्थक। एडहेरेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, डिपेंडेंट और सपोर्टर, इन सब का मतलब क्या होगा? तो इन सब का मतलब गुरुजी समर्थक। ठीक है, आगे चलो, आगे जल्दी से बताओ भाई। इसको बताओ क्या है। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। अटेन का मतलब होता है, आपको पता होगा, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। सक्सीड का मतलब भी प्राप्त करना। ठीक है, ट्रिम्प का मतलब, एक्सपोलाइट का मतलब, अकम्प्लिश का मतलब अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अटेन का मतलब प्राप्त करना होता है तो सब का मतलब लगभग वही प्राप्त करने से ही होगा। अब थोड़ा बहुत मीनिंग इधर हो सकती है या उधर हो सकती है, यानी अकम्प्लिश, अटेन, सक्सीड, ट्रिम्प, एक्सपोलाइट। अकम्प्लिश बोले तो अटेन, अकम्प्लिश बोले तो सक्सीड, अकम्प्लिश बोले तो ट्रिम्प, अकम्प्लिश बोले तो एक्सपोलाइट। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अकम्प्लिश बोले तो अटेन, अटेन बोले तो सक्सीड, सक्सीड बोले तो ट्रिम्प और ट्रिम्प बोले तो एक्सपोलाइट। सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। चलिए आगे चलिए, क्लास भी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बची है अब। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, जल्दी से। मीन्स ऑफ अब्सॉल्व, अब्सॉल्व के बारे में मुझे बताइए भाई सभी लोग। अब्सॉल्व के बारे में बताइए जल्दी से सब लोग। ठीक है, जल्दी बताइए अब्सॉल्व के बारे में, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा 10 या 8 मिनट की क्लास आपकी और बची है। अब्सॉल्व का मतलब तो बताओ। पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब बाबू क्या होता है? रिप्राइव का मतलब क्या होता है? फॉरगिव का मतलब क्या होता है? रिलेंट का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि इन सब का मतलब आपको ना पता होगा, इसका भी मतलब ना पता होगा, लेकिन पार्डन का मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है क्षमा करना। क्या करना? क्षमा करना। या इसी का मतलब क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, दोष मुक्त करना। क्या करना? इसी का मतलब होता है बाबू दोष मुक्त करना, किसी को क्षमा करना, किसी को दोष मुक्त करना। ठीक है, तो अब्सॉल्व का मतलब भी क्या होता है? किसी को क्षमा करना, माफ करना। पार्डन का मतलब माफ करना या क्षमा करना, दोष मुक्त करना। फॉरगिव हो गया, रिप्राइव हो गया, रिलेंट हो गया, यानी अब्सॉल्व हो गया, पार्डन हो गया, फॉरगिव हो गया, रिप्राइव हो गया, रिलेंट हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। अब्सॉल्व बोले तो पार्डन, अब्सॉल्व बोले तो फॉरगिव, अब्सॉल्व बोले तो रिप्राइव, अब्सॉल्व बोले तो रिलेंट। ठीक है, अब्सॉल्व, पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव और रिलेंट, इन सब का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। कोई आपसे पूछे कि भैया रिलेंट का मतलब क्या होता है, तो उसको बता दो क्षमा करना। कोई बोले भैया फॉरगिव का मतलब क्या होता है, तो भैया क्षमा करना। कोई आपसे बोले कि अब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, भैया किसी को माफ कर देना या दोष मुक्त कर देना या किसी को सजा मुक्त कर देना। अगला बताओ एक्रीमनी का क्या होता है? मीन्स ऑफ एक्रीमनी, जल्दी से। बिटरनेस, बिटर का मतलब है बिटरनेस मिला, यानी दुश्मनी की बात करता है। इनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। इस ये भी नेस मिला, नाउन, नेस मिला, नाउन, टीवाई मिला, नाउन, टीवाई मिला, नाउन। ठीक है, एक को छोड़ दिया जाए, सब नाउन, ये भी अपने आप में नाउन है। ठीक है, एक्रीमनी का मतलब क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, शत्रुता या क्या होता है? दुश्मनी। एक्रीमनी का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। तो इन सब का मतलब भी होता है क्या? शत्रुता या दुश्मनी। कोई नहीं बताने की इसमें कुछ जरूरत, सब का मतलब शत्रुता या दुश्मनी। इसको बताओ अकमुलेशन का क्या होता है? मीन्स ऑफ अकमुलेशन, जल्दी से बताओ भाई। अकमुलेशन का मतलब क्या होता है?
अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अकमुलेशन, स्टोर, अमास आपने पढ़ा था। तो बताओ, प्रिजर्वेशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया। प्रिजर्वेशन, अब बताओ अमास का मतलब अभी आपने पढ़ा था कि नहीं? एकत्रित करना। क्या करना? एकत्रित करना। अभी आपने पढ़ा था कि नहीं? यानी इकट्ठा करना या एकत्रित करना या बटोरना। तो आपको यहाँ पे दो मीनिंग, एक आपको प्रिवर्जन मिल गया और एक आपको कंजर्वेशन मिल गया, एक आपको अकमुलेशन हो गया। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वही मीनिंग अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ताकि उन्हीं के सहयोग से बातों को आप और अच्छे से याद कर सको। ठीक है, तो यानी कोई आपसे पूछे कि भैया अमास का मतलब तो एकत्रित करना, स्टोर का मतलब एकत्रित करना, प्रिजर्वेशन का मतलब एकत्रित करना, कंजर्वेशन का मतलब एकत्रित करना, अकमुलेशन का मतलब एकत्रित करना, कलेक्ट का मतलब एकत्रित करना, लेकिन मिटिगेट का मतलब कम करना, मॉडरेट का मतलब कम करना, लेसन का मतलब कम करना, डिक्रीज का मतलब कम करना, डिसोल्यूशन का मतलब घड़ा करना, डिसोल्यूशन का मतलब घड़ा करना, हेट का मतलब घड़ा करना, डिसलाइक का मतलब घड़ा करना, अवर्जन का मतलब घड़ा करना। ठीक है, तो इस तरह से एथेंटिक का मतलब विश्वसनीय, रिलेबल का मतलब विश्वसनीय, जेन्युइन का मतलब विश्वसनीय, एक्जिम का मतलब ईमानदार, सच्चा या स्वयं सिद्ध, एक्जिम, मैक्सिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रूथ। ठीक है, अकमुलेशन, स्टोर, अमास, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। ठीक है, इन सब का मतलब होता है एकत्रित करना। जल्दी से देखो, बस बहुत कम बची है, 2-4 और बची। अकॉर्ड, एग्रीमेंट का एक होता है, एग्री का मतलब सहमत होना, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सहमत होना। ठीक है, तो इसका मतलब जब एक का मतलब तुम्हें पता चल गया तो सब का मतलब वही होगा। और चाहे दुनिया का कोई भी मतलब इनका लिख ले, लेकिन इनका एक मतलब अब सहमत करना जरूर आएगा सबका। तो इसका मतलब क्या होता है? सहमत। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। अकॉर्ड का मतलब सहमत होना, एग्रीमेंट का सहमत होना, हार्मनी का मतलब सहमत होना, और कंसोनेंस का मतलब होता है सहमत होना, और यूनिसन का मतलब क्या होता है? सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। जल्दी बताओ क्या होता है? सहमत होना। यानी अकॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, हार्मनी हो गया, और कंसोनेंस हो गया, और यूनिसन हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। आगे चलो, एडामंट का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ एडामंट। जल्दी बताओ भाई सभी लोग कि एडामंट का मतलब, इसके बाद 2 और बची है बस। एडामंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। आप बताओ, यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, और जिसके पहले आप इन लगा दोगे या अन लगा दोगे तो वो निगेटिव बन जाएगा, जिसके पहले डिम लगा दोगे तो वो निगेटिव। अगर किसी वर्ड के पहले आपने डिम लगा दिया तो वो डिस लगा दिया तो आपका क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। किसी वर्ड के पहले अगर आपने डिस लगा दिया तो निगेटिव हो जाएगा, और किसी भी वर्ड के लास्ट में आपने डम लगा दिया तो वो नाउन बन जाएगा। अगर शुरू में आपने क्या लगा दिया? डिस, तो वो बन गया निगेटिव। लास्ट में आपने क्या लगा दिया? डम, तो वो बन गया नाउन। ये बातें आपको याद रखना। चलिए, एडामंट, आप जरा बताओ। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है या मुलायम या नरम होता है, तो इनफ्लेक्सिबल का उल्टा आप क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। जल्दी बताओ, हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल, इसका मतलब अब हो जाएगा कठोर, या इसी का मतलब अब आपको क्या मिल जाएगा? इसी का मतलब हो जाएगा दृढ़, या इसी का मतलब होता है क्या? मजबूत। मत बूझ नहीं यार, मजबूत भाई। 1 मिनट, हमने लिख दिया मत बूझ, मत बूझ नहीं, मजबूत, मजबूत। ठीक है, देख रहे हो? यानी एडामंट हो गया, स्टबर्न हो गया, ऑब्डुरेट हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, रिगिड हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? कठोर या तो क्या? मजबूत, दृढ़, अटल। एडामंट, स्टबर्न, ऑब्डुरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिगिड। ऑब्डुरेट बोले तो मजबूत, रिगिड बोले तो मजबूत, स्टबर्न बोले तो मजबूत, एडामंट बोले तो मजबूत, इनफ्लेक्सिबल बोले तो मजबूत। आवास, जल्दी बताओ, आवास का मतलब क्या होता है? आवास या आवेश, कुछ भी बोलो। आवेश, आवेश का मतलब बताओ क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश, मीन्स ऑफ आवेश। तो याद रखिएगा बाबू, आवेश का मतलब होता है
अभी आपने बताओ कंटेम्प्टिबल वाला सुना था, किसी को नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना, एडमोनिश, धिक्कारना, ठीक है। तो आभास का मतलब या आवेश का मतलब भी क्या होता है, धिक्कारना, या क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को क्या करना, नीचा दिखाना। डिस्कवरेज का मतलब किसी को अपमानित करना या किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। कंफाउंड का मतलब किसी को नीचा दिखाना। एम्बैरेस का मतलब किसी को नीचा दिखाना। डिस्कम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, किसी को बेइज्जती करना। अबेस, डिस्कवरेज, डिस्कम्फाउंड, एम्बैरेस, डिस्कम्पोज, इन सब का मतलब नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना। इसको बताओ भैया, देखो एक ये पढ़ लो बस, इसके बाद नहीं, दो आपको बताना। एडजेंट का मतलब क्या होता है, एडजेंट का मतलब जल्दी से बताओ क्या होता है, तो बताओ। अभी आपने एडजेसेंट सुना, ये देखो ज्वाइनिंग मिला कि नहीं, ज्वाइनिंग का मतलब सटा हुआ, नियरेस्ट। इससे पहले आपने एडजेसेंट सुना था, बिसाइड सुना था कि नहीं सुना था, ठीक है। एडजॉइनिंग, तो इसका भी मतलब क्या होता है बाबू, याद रखिएगा, सटा हुआ, सटा हुआ या नजदीकी या नियरेस्ट या बिल्कुल बगल में, ठीक है। तो अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग, इन सब का मतलब क्या होता है, नजदीकी या सटा हुआ। एडजेसेंट, अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग, इन सब का मतलब बाबू क्या होता है, इन सब का मतलब होता है नजदीकी या तो सटा। जल्दी से आगे बताओ। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ एड्रॉइड। एड्रॉइड, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडप्ट। अब बताओ स्किलफुल का मतलब क्या होता है, एकदम सड़ी सी मीनिंग आ गई तुम्हारे सामने। स्किलफुल का मतलब योग्य होता है, तो एक्सपर्ट का मतलब योग्य या निपुण आपने सुना है, तो एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण। या आपने एक हिंदी का शब्द सुना होगा परिपक्व, आपने परिपक्व सुना होगा, ठीक है, ठीक। तो एड्रॉइड का मतलब निपुण होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब निपुण होता है, एक्सपर्ट का निपुण होता है, स्किलफुल का निपुण होता है, एडप्ट का निपुण होता है। यानी एड्रॉइड बोले तो प्रोफिशिएंट, और एड्रॉइड बोले तो एक्सपर्ट, एड्रॉइड बोले तो स्किलफुल, एड्रॉइड बोले तो एडप्ट। एड्रॉइड बोले तो प्रोफिशिएंट, एड्रॉइड, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, और क्या होता है, नीचे लिखा है एडेप्ट, ठीक है। यानी एडेप्ट हो गया, स्किलफुल हो गया, एक्सपर्ट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, एड्रॉइड हो गया, इन सब का मतलब होता है निपुण या जानकार या विशेषज्ञ, कुछ भी कहो, ठीक है। अब चलो भाई, अब आज की क्लास पूरी तरह से हिट हो गई। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, तो पर डे आपको बाबू इसी तरह की क्लास मिलेगी। अब आज हमने ए वाली सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग जो बात करेंगे वो बी और सी को एक ही में बात करेंगे। कल की क्लास में हम लोग पूरी तरह से बी और सी को एक ही में देखेंगे। तो यानी कल आपको पूरी तरह से तैयार रखना है, क्योंकि कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं कि जिनमें कम मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। आप पूरी, मैं आपको जितनी लिखवाता हूँ इनको पूरी तरह से आप लिखते चलिए, फिर पूरी तरह से मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम आपका कोई भी होगा, लेकिन आपकी वो चाहे सिनोनिम, एंटोनिम्स, यानी जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उससे बाहर की एक भी कोई मीनिंग नहीं आएगी, ठीक है। जितने भी लोग सेशन पे नए हैं तो सभी सेशन को बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को, इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर बुलाने का प्रयास करो। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आपको हिंदी में इस तरह से लिखना है श्री, उसके बाद आपको GURUDV, श्री गुरुदेव, आगे क्या लिखना है, इंग्लिश में ही डिफेंस लिखना है। यानी आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जब श्री गुरुदेव डिफेंस सर्च में मारेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, लोगो होगा प्रोफाइल पे, लोगो पे लिखा है छात्र हित प्रथम अंतिम सर्वोपरि, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी PDF नोट्स सब कुछ मिल जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आपको 7235933755, इस पे आप जो है किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए भी बात कर सकते हैं।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी। इसी तरह की लगातार शानदार क्लासों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल हो चुका है आगाज का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।